नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का शॉर्ट स्टडी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जैन धर्म। पिछली क्लासों में हम लोगों ने दो वीडियो लाए थे बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म को अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म। जब कोई धर्म होता है तो आप प्रमुख विशेषताओं पर काम करता है। तो हम लोग देखते हैं जैन धर्म की विशेषताएं क्या हैं। जैन धर्म नास्तिक धर्म है। यह जो है वेदों पर आस्था नहीं रखता है, यानी कि वेदों को नहीं मानता है। जैन धर्म जो है कर्मवाद, आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। कर्मवाद यानी आपका कर्म तय करेगा आपका वर्तमान और आपका भविष्य। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा फल मिलेगा। आत्मा, जैन धर्म मानता है कि सजीव और निर्जीव दोनों में आत्मा होती है और पुनर्जन्म यानी इन आत्माओं का जो है पुनर्जन्म होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जैन धर्म में अहिंसा को सबसे ज्यादा बल दिया गया है। यानी आपने देखा होगा जैन धर्म के जो अनुयायी होते हैं वो एक चींटी तक को मारने में सबसे बड़ा पाप समझते हैं। तो जैन धर्म जो है अहिंसा में महत्वपूर्ण बल दिया है। जैन धर्म जो है यज्ञ और वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता है, यानी पूर्णतः निषेध है जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था और यज्ञ। तो कुछ विशेषताएं थी आपने देखी। तो अब देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म की बात करते हैं तो इसके संस्थापक कौन हैं? इसके संस्थापक हैं ऋषभ देव। कौन है? ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक हैं और यही जो है पहले तीर्थंकर भी हैं। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर का मतलब होता है जो इस दुख भरे संसार से, यानी इस दुख भरे संसार से परे, ऐसा व्यक्ति जो इस दुख भरे संसार से पार लगा दे, तो वही जो है तीर्थंकर कहलाता है। तो पहले संस्थापक कौन है? ऋषभ देव हैं और पहले तीर्थंकर भी यही है। जैन धर्म में कुल जो है कितने तीर्थंकर हुए हैं? कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ध्यान रखना कुल 24। आप 24 का नाम रट नहीं पाएंगे जिनसे क्वेश्चन बने हुए हैं या बनने की संभावना है। कुछ प्रमुख जो तीर्थंकर हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। ऋषभ देव हैं। जितने भी तीर्थंकर हैं उनका कुछ न कुछ प्रतीक है। तो प्रतीक से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है या कभी कभी पूछ लेता है कौन से तीर्थंकर हैं, किस नंबर के तीर्थंकर हैं। तो आइए देखते हैं पहले तीर्थंकर, ये पहला दूसरा ऐसे लिखा हुआ, ये नाम लिखे हुए, ये उनके प्रतीक हैं। तो पहले तीर्थंकर हैं ऋषभ देव, ये संस्थापक भी हैं और प्रथम तीर्थंकर भी हैं। इनका प्रतीक है बैल। कहीं कहीं पे आपको वृषभ या सांड भी लिखा मिलेगा। तो वृषभ कहें, बैल कहें, सांड कहें, बात एक ही है। तो इनका प्रतीक है वृषभ या बैल या सांड। दूसरे हैं अजित नाथ। इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी, यानी कि हाथी को जीता नहीं जा सकता, ऐसे आप याद कर सकते हैं अजित नाथ, जिनका जो है प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी है। तीसरे हैं शंभुनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। छठे नंबर के हैं पद्म प्रभु, जिनका प्रतीक चिन्ह कमल है। छठे नंबर के हैं पद्म प्रभु, जिनका जो है प्रतीक चिन्ह कमल है। सातवें नंबर के हैं सुपार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक। क्या है? स्वास्तिक है। 19वें नंबर की बात करते हैं तो मल्लीनाथ है। इनका प्रतीक चिन्ह है कलश। आप आगे पढ़ेंगे कई जो है जब जैन धर्म दो भागों में बढ़ जाएगा, श्वेतांबर दिगंबर, तो वहां पे श्वेतांबर के लोग कहेंगे जो 19वें नंबर के मल्लीनाथ हैं ये पुरुष थे, जबकि दिगंबर लोग कहेंगे कि ये जो है 19वें नंबर के मल्लीनाथ जो तीर्थंकर हैं ये जो है स्त्री हैं। आगे चल के हम लोग देखेंगे तो 19वें नंबर के हैं मल्लीनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है कलश। 21वें नंबर के हैं नेमिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है नील कमल। नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? नील कमल। 22वें नंबर के हैं अरिष्ट नेमि, इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। 23वें नंबर के हैं पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है सर्प या सांप। और लास्ट हैं 24वें नंबर के महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। ध्यान रखना है प्रतीक चिन्ह।
प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव है। और 22वें नंबर के तीर्थंकर कौन है? अरिष्टनेमि है। 22वें नंबर के तीर्थंकर अरिष्टनेमि है। इन दोनों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इन दो तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो पहले ऋषभदेव हैं और 22वें अरिष्टनेमि है। इन दोनों का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। तो पार्श्वनाथ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बात है। पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर हुए, ये जो है वाराणसी या काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र हैं। इनका जन्म काशी में हुआ। जो इनके पिता अश्वसेन हैं, ये इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे। ये काशी के राजा हैं, इक्ष्वाकु वंश से संबंधित हैं। कई बार पूछा आता है किस वंश के थे? तो पार्श्वनाथ ये थे इक्ष्वाकु वंश से और काशी के राजा थे। तो इक्ष्वाकु वंशीय राजा यानी कि काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे कौन? पार्श्वनाथ। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। सम्मेद पर्वत पर, सम्मेद पर्वत झारखंड में पड़ता है, यहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ध्यान रखना है। ये जो पार्श्वनाथ है, इन्होंने 4 नियम या 4 व्रत या 4 महाव्रत बताए। कौन कौन से? सत्य यानी कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा यानी कि लड़ाई झगड़ा से दूर रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए। और आस्तेय यानी कि चोरी नहीं करनी चाहिए। चौथा है अपरिग्रह यानी कि धन का संचय नहीं करना चाहिए। जो 5वां नियम या 5वां व्रत है ब्रह्मचर्य, इसको जो है महावीर स्वामी ने दिया था। कई बार पूछा गया है जो 5वां नियम ब्रह्मचर्य है या 5वां व्रत ब्रह्मचर्य है, इसको किसने दिया? तो महावीर स्वामी। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आप जो है स्त्री से दूर रहेंगे। देखते हैं महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी, इनको जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक है ये। वास्तविक संस्थापक का मतलब है, संस्थापक तो ऋषभदेव है, लेकिन वास्तविक संस्थापक यानी कि जैन धर्म इनके समय में सबसे ज्यादा अपनी चरम पर था। यानी इनके समय में बहुत ज्यादा अनुयायी जुड़े इनसे। इन्हीं की वजह से बहुत ज्यादा जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो जिसके समय में वह चीजें जो हैं बहुत ज्यादा विस्तृत या जिनका प्रचार प्रसार बहुत हो जाता है, तो उसको जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम है, इनके बचपन का नाम वर्धमान है। आप ध्यान रखना है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इनके पिता का नाम क्या था महावीर स्वामी के? सिद्धार्थ। पहले बात कर लेते हैं इनके जन्म की। इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पे? वैशाली में। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम, जो कि वैशाली में पड़ता है। इनकी मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में होती है। कहाँ होती है? पावापुरी में। पावापुरी बिहार में पड़ता है। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक कुल के थे। इनकी माता का नाम था त्रिशला। त्रिशला लिच्छवी वंश की थी। लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी माता त्रिशला। इनकी माँ का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था अनोंजा प्रियदर्शनी। क्या नाम था? अनोंजा प्रियदर्शनी। इनका दामाद था जिसका नाम था जमाली। ये इनका प्रथम शिष्य था। कई बार पूछा गया महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य, तो इनका दामाद जमाली था। प्रथम शिष्या कौन थी? चंपा, जो राजा दधिवाहन की पुत्री थी। प्रथम शिष्या की बजाय पूछा जाता है प्रथम जैन भिक्षुणी, तो यही है प्रथम जैन भिक्षुणी। और प्रथम शिष्या कौन है? चंपा, जो राजा दधिवाहन की पुत्री है। इन्होंने गृह त्याग किया 30 वर्ष की उम्र में। महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर।
किससे आज्ञा लेकर? 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग कर दिया और गृह त्याग के लगभग 12 वर्ष बाद 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे हुई? जिम्भिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे है। साल वृक्ष, कहीं कहीं बरगद आपको मिलेगा, बरगद या साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे जिम्भिक ग्राम में 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं महावीर स्वामी तो इनको अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कैवलिन, यानी कि ज्ञान प्राप्त कर लिया, मतलब ज्ञान को प्राप्त कर लिया, इसीलिए इनको कैवलिन कहा गया। जिन कहा गया यानी कि विजेता कहा गया। जिन का मतलब होता है विजेता, इंद्रियों पर इन्होंने विजय पा ली। निर्ग्रंथ यानी कि सारे जो है बंधन से मुक्त हो गए, बंधन से मुक्त हो गए तो इनको निर्ग्रंथ कहा गया। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? राजगृह में दिया। कहाँ दिया है? राजगृह में दिया। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? तो प्राकृत भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिया। कहाँ दिया है? राजगृह में। कहीं कहीं पे अर्धमागधी भी लिखा रहता है, अर्धमागधी को ही जो है प्राकृत भाषा बोलते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण तो ध्यान रखना है। प्रथम उपदेश राजगृह में प्राकृत भाषा में दिया था। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक आचरण है। बात करते हैं प्रिय शिष्य। इनके प्रिय शिष्य दो थे, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। इनके दो प्रिय शिष्य थे, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। अब बात करते हैं जैन संगीतियां की। जैन संगीति दो होती हैं, जैन धर्म में दो जैन संगीतियां होती हैं। प्रथम जैन संगीति होती है 300 ईसा पूर्व में। कब होती है? 300 ईसा पूर्व में होती है। कहाँ होती है? पाटलिपुत्र में होती है। पाटलिपुत्र में होती है। जिसके अध्यक्ष, ये अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष जो है स्थूलभद्र हैं। कौन अध्यक्ष हैं? स्थूलभद्र हैं। 300 ईसा पूर्व में प्रथम जैन संगीति कहाँ होती है? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। दूसरी होती है छठी शताब्दी में, दूसरी होती है छठी शताब्दी में वल्लभी में। कहाँ होती है? वल्लभी। वल्लभी गुजरात में पड़ता है, तो वल्लभी में दूसरी जैन संगीति होती है। इसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण। कौन थे? क्षमा श्रवण थे। तो ध्यान रखना है, दो जैन संगीतियां होती है। पहले 300 ईसा पूर्व में होती है और दूसरी होती है छठी शताब्दी में। पहली होती है पाटलिपुत्र में, दूसरी होती है वल्लभी यानी गुजरात में। पहली के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और दूसरी संगीति के अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। लगभग 300 ईसा पूर्व में, यही पहली जब जैन संगीति होती है, इसी समय 300 ईसा पूर्व में, 300 बीसी में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ता है। क्या पड़ता है? भीषण, 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ता है। तो जो है स्थूलभद्र और उनके अनुयायी मगध में रुक जाते हैं। स्थूलभद्र और उनके अनुयायी, जो स्थूलभद्र हैं और उनके अनुयायी जो हैं मगध में ही रुक जाते हैं। और भद्रबाहु और उनके अनुयायी कर्नाटक यानी दक्षिण भारत चले गए। कर्नाटक दक्षिण भारत में पड़ता है, वहां पर चले गए। भद्रबाहु और उनके शिष्य जो है कर्नाटक दक्षिण भारत चले गए और स्थूलभद्र और उनके अनुयायी वहीं मगध में रुके रहे। जब अकाल खत्म होता है तब जो है भद्रबाहु आते हैं, लेकिन तब तक स्थूलभद्र और भद्रबाहु में बहुत विवाद हो जाता है। तो विवाद, अकाल खत्म होने के बाद लौट आए, लेकिन विवाद के कारण जो है ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, यानी मतभेद हो जाता है। तो जैन धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, एक श्वेतांबर हो जाता है और एक दिगंबर हो जाता है। जो स्थूलभद्र है, स्थूलभद्र और उनके अनुयायी श्वेतांबर में होते हैं। दिगंबर जो है भद्रबाहु के शिष्य और भद्रबाहु। तो स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर, भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर।
जो श्वेतंबर थे, श्वेतंबर यानी स्थूलभद्र के शिष्य जो है श्वेत यानी सफेद कपड़ा पहनते थे, और दिगंबर के जो शिष्य थे यानी दिगंबर के जो अनुयायी थे, भद्रबाहु के जो अनुयायी थे, वो निर्वस्त्र यानी बिना कपड़ों के रहते थे। श्वेतंबर के लोगों यानी स्थूलभद्र के शिष्य जो मानते हैं महावीर स्वामी का जो विवाह जो है हुआ था, महावीर स्वामी का विवाह हुआ था, जबकि दिगंबर लोग मानते हैं कि महावीर स्वामी का विवाह नहीं हुआ था। श्वेतंबर लोग मानते हैं कि जो 19वें तीर्थंकर जो मैं बता रहा था मल्लीनाथ है, 19वें तीर्थंकर ये जो है पुरुष थे। कौन थे 19वें तीर्थंकर? मल्लीनाथ पुरुष थे, लेकिन दिगंबर लोग मानते हैं 19वें तीर्थंकर स्त्री थे। अब बात करते हैं जैन संगीतियां की, जैन साहित्य की। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 1 नंदी सूत्र और 4 मूल सूत्र हैं। क्या है? 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 1 नंदी सूत्र और 4 मूल सूत्र हैं। इसके अलावा भी कुछ साहित्य हैं, जैसे भगवती सूत्र है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन की चर्चा है, यानी कि महावीर के जीवन के बारे में बताया गया है भगवती सूत्र में। अचरांग सूत्र है एक। क्या है? अचरांग सूत्र। इसमें जैन भिक्षुओं के आचरण संबंधित नियम है, यानी कि जो जैन भिक्षु होते थे उनके चरित्र या उनके आचरण से संबंधित नियम है आचरांग सूत्र में। एक है न्याय धम्म कथा सूत्र। न्याय धम्म कथा सूत्र। न्याय धम्म कथा सूत्र में महावीर स्वामी के शिक्षाओं का संग्रह है, यानी कि इसको महावीर की जो शिक्षा थी इनको जो है संकलित करके इकट्ठा कर दिया गया है। किसमें? न्याय धम्म कथा सूत्र में। ध्यान रखना है, न्याय धम्म कथा सूत्र में क्या है? महावीर स्वामी के शिक्षाओं का संग्रह है। जैन धर्म को आश्रय प्रदान करने वाले शासक कौन कौन से थे? अजातशत्रु हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं और बिंदुसार हैं, खारवेल शासक हैं, अमोघ वर्ष हैं। ये शासक जो है जैन धर्म को आश्रय प्रदान करते थे। अब आइए कुछ पॉइंट हैं उसको देखते हैं। जैन धर्म स्यादवाद, अनेकांतवाद और सप्तभृंगी ज्ञान का संबंध स्यादवाद, अनेकांतवाद और सप्तभृंगी का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से संबंधित है। निर्ग्रंथ पूछे, कैवल्य पूछे, जिन पूछे, तो इन सभी का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। बात करते हैं कल्पसूत्र, एक ग्रंथ है जैन साहित्य है कल्पसूत्र, जो भद्रबाहु द्वारा रचित है। इसकी जो है भाषा कैसी है? संस्कृत भाषा है। इसकी भाषा जो है संस्कृत है। इसमें जो है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है। कल्पसूत्र में क्या है? जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास है। कल्पसूत्र की भाषा कैसी है? संस्कृत है। इसकी रचना भद्रबाहु के द्वारा की गई थी। महावीर स्वामी ने इसके जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक संघ की स्थापना की थी, जिसमें 11 अनुयायी थे। कौन थे? कितने थे? 11 अनुयायी थे, जिनको गणधर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गणधर। एक संघ की स्थापना किए थे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। उसमें 11 अनुयायी थे जिनको गणधर कहा जाता था। जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो है आर्य सुधर्मा, नाम याद रखेंगे, आर्य सुधर्मा जो है इस संघ का अध्यक्ष बना। तो कई बार पूछा गया है महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो है किसने उपदेश दिया था या किसने संघ की अध्यक्षता संभाली थी? तो आर्य सुधर्मा था। आर्य सुधर्मा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो है ये जो है आर्य सुधर्मा संघ का अध्यक्ष बनता है। और बात करते हैं पॉइंट जो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर जैन धर्म से संबंधित मंदिर है। ये राजस्थान के माउंट आबू में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर है।
खजुराहो का मंदिर है, खजुराहो का जैन मंदिर मध्य प्रदेश में पड़ता है। इसको जो है चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? चंदेल शासकों द्वारा। इसको जो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर तेजपाल के द्वारा बनवाया गया था। बात करते हैं जैन धर्म जो है कर्मवाद व पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। अभी मैं शुरू में आपको बताया कर्म यानी आपके कर्म तय करेंगे आपका वर्तमान क्या होगा, आपका भविष्य क्या होगा। पुनर्जन्म, पुनर्जन्म यानी आत्मा का जो है पुनर्जन्म होता है। तो जैन धर्म कर्मवाद व पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। मोक्ष एवं आत्मा को स्वीकार करता है, यानी कि मोक्ष और आत्मा में विश्वास रखता है जैन धर्म। एक पॉइंट है मौर्योत्तर युग में मथुरा, मौर्योत्तर यानी कि मौर्योत्तर यानी मौर्य वंश के आगे जो काल होगा मौर्योत्तर युग, मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। कौन था? मथुरा जो है जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। आपसे पूछा जाता है मथुरा कला का संबंध किससे है, तो मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। किससे है? जैन धर्म का, जैन धर्म से है मथुरा कला का संबंध। 72 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है। लगभग 468 ईसा पूर्व में, 540 में पैदा होते हैं और 468 ईसा पूर्व यानी 72 वर्ष की अवस्था में बिहार के पावापुरी में, बिहार के पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है। उस समय जो पावापुरी था ये मल्ल गणराज के अधीन था। किसके अधीन था? मल्ल गणराज के अधीन था। मल्ल गणराज का जो शासक था या राजा था वो सृष्टिपाल था। तो हम लोगों ने देखा पूरा जैन धर्म, संस्थापक से लेकर तीर्थंकर, उनके बारे में जो जो पॉइंट बने हम लोगों ने सारा कुछ कवर कर लिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये जो मैंने बोर्ड में पूरा वन के जैसा भरा हुआ है, सघन लिखा हुआ है, इसमें इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएंगे, मेरा वादा है। तो क्लास कैसी लगी दोस्तों जरूर बताएं कमेंट करके। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।